तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर कर रहे थे, मतलब मूल्यह्रास वाला चैप्टर कर रहे थे। और इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। ये वीडियो खास तौर से मेरे हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के लिए है। तो हम ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन तो देखो वैसे इंग्लिश में ही सॉल्व होता है, तो जो हम प्रश्न उठा रहे हैं वो प्रश्न आपका हिंदी में रहेगा, उससे मैं आपको हिंदी में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ये गंगा लिमिटेड ने 1 जनवरी 2014 को 5,50,000 रुपए में एक मशीनरी खरीदी। तो यहाँ पर गंगा लिमिटेड ने क्या करा है, 1 जनवरी 2024 को उसने एक मशीनरी खरीदी है 5,50,000 रुपए में। इसकी स्थापना पर 50,000 रुपये व्यय करें। अब आपको जैसा कि पता ही है कि स्थापना के व्यय उस मशीनरी के खरीद के मूल्य में क्या कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये मशीनरी कितने की हो जाएगी, देखो 5,50,000 रुपये की तो हमने खरीदी थी, इसमें 50,000 रुपये हमारे को और जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये मशीनरी अब आपकी कहलाएगी 6 लाख रुपए की, ना कि 5,50,000 रुपये की। तो एक मशीनरी तो उसने कितने की खरीदी, 6 लाख रुपए की खरीदी, वो भी कितने में, 1 जनवरी 2014 को खरीदी। इसका मतलब बोल रहा है 1 सितंबर 2014 को, अब 1 सितंबर 2014 इसी साल में ही आ रहा है, 3,70,000 रुपये में एक और मशीनरी खरीदी। लो भैया, इसने इसी साल एक और मशीनरी खरीद डाली 3,70,000 रुपये में, तो यानी ये हो गई इसकी दूसरी मशीनरी, सेकंड मशीनरी। आगे क्या बोल रहा है, 1 मई 2015 यानी अगले साल 8,40,000 रुपये में स्थापना व्यय सहित, यानी ये 8,40,000 रुपये है ना, इसमें सारे के सारे खर्चे जुड़े हुए हैं, हमें अलग से और कुछ नहीं जोड़ना। मैं एक और मशीनरी खरीदी, तो देखो यहाँ पर 3 मशीनरी खरीद दी इसने, 2 मशीनरी तो पहले साल ही खरीद ली और एक मशीनरी फिर अगले साल खरीद रहा है ये, और वो खरीद रहा है भैया 8,40,000 रुपये में। चलो भैया ठीक है, यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करें भैया, तुमसे क्या करवाना चाह रहा है, ये बोल रहा है 31 दिसंबर को 10% वार्षिक से सीधी रेखा पद्धति से ह्रास लगाना है। सीधी रेखा पद्धति का मतलब हो गया SLM मेथड है यहाँ पर। SLM मेथड का मतलब क्या हो गया, SLM मेथड से, SLM मेथड में हमारे को क्या करना होता है कि जो मशीनरी का जो खरीद मूल्य होता है, हर साल डेप्रिसिएशन उस खरीद मूल्य पर ही चार्ज किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। जब हम गणना करते हैं मूल्यह्रास की, तो उसमें जो हम प्राइस लेते हैं, जो मूल्य लेते हैं, वो मूल्य हमेशा कौन सा लेते हैं, जो मशीन की खरीद है ना, वो खरीद मूल्य लेते हैं यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर ये क्या दो तरीके से क्वेश्चन करवा रहा है तुम्हारे से। वर्ष 2014, 15, 16, 17 के लिए मशीन खाता एवं मूल्यह्रास खाता बनाइए। मशीन खाता बनाना है और मूल्यह्रास खाता बनाना है, ठीक है भैया। 4 साल के बनवा रहा है, एक तो ये 4 साल के क्यों बनवाता है मेरे समझ में नहीं आता। 4 साल का देखो, जनरली जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन 4 साल वाला कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 साल का बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। हद मार के 3 साल, बस 3 साल से बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाला नहीं है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन के हिसाब से 2016 और 2017 दोनों में ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखेंगे अपन आगे क्या बोल रहा है। यदि ह्रास राशि को ह्रास पर प्रावधान में संचित कर लिया जाए, ह्रास पर प्रावधान में संचित कर लिया जाए का मतलब क्या हो गया यार मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये एक नया मेथड है, एक नया तरीका है मूल्यह्रास निकालने का। मूल्यह्रास निकालने का तो नया तरीका नहीं है, निकालना तो हमारे को SLM मेथड से ही है, उसको दिखाने का एक नया तरीका है प्रावधान में संचय। संचय प्रावधान खाता हमारे को बनाना है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन, ये तुम्हारे से एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है। एक में तो ये मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनवाना चाह रहा है, और दूसरे के अंदर ये मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनवाना चाह रहा है। दोनों का करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर ये एक के बजाय 2 क्वेश्चन है, तो अपन क्या करते हैं भैया, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जो अपना ए है, उस ए के हिसाब से अपन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें अपन को क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है और मूल्यह्रास का खाता बनाना है। तो ठीक है, मैंने पहले से परफॉर्मा बना के यहाँ पर रख रखे हैं, अपन तो सीधे फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कब खरीदा, 2014 को खरीदा अपन ने, 1 जनवरी 2014 को अपन ने खरीदा है। और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, टू बैंक लिख देते हैं। अब अपन को पता ही है यहाँ पर मशीनरी अलग अलग खरीद रहा है, तो अपन अभी से ही क्या कर देते हैं, इसके अंदर कोडिंग कर देते हैं। और आपको ब्रैकेट बना के यहाँ पर दिखाना चाहिए, दिखाना सही रहता है कि आप यहाँ पर बना के बताएं कि 5,50,000 में 50,000 आपने जोड़े और मशीनरी हो गई है अब आपकी 6 लाख रुपए की। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि इसी साल हमने एक और मशीनरी परचेस करी है, तो उस एक और मशीनरी का जिक्र भी यहाँ पर हम कर देते हैं। कब खरीदा है, 1 सितंबर को खरीदा है हमने। तो यहाँ पर आ जाएगा दोबारा से टू बैंक और सेकंड। अब किसी किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि इसी साल हमने 2 मशीनरी खरीदी है, तो एक ही बार टू बैंक लिख देते हैं। नहीं, अलग अलग आएगा, क्योंकि दोनों की तारीखें अलग अलग हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों 3,70,000 रुपये।
इस मशीनरी की। अब इस साल और तो कोई काम करा नहीं है, तीसरी मशीनरी हमने खरीदी है, अगले साल खरीदी है, तो हमें क्या करना होता है डेप्रिसिएशन के अंदर, इस खातों के अंदर क्या करना होता है हमें कि साल के आखिर में आते हैं और आके दो काम करते हैं। पहला काम तो हम करते हैं डेप्रिसिएशन निकालते हैं यानी मूल्यह्रास निकालते हैं, और दूसरा अब उस मशीनरी का बचा हुआ मूल्य निकालते हैं यानी बैलेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं 31 दिसंबर यहाँ पर डाल लेते हैं, 2014 हो रहा है। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो आरबीएससी है ना, आरबीएससी से मेरा मतलब है कि जो एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी ना कई बार क्वेश्चंस में ईयर एंड 31 दिसंबर दे देती है और कई बार क्वेश्चन में ईयर एंड 31 मार्च दे देती है। अगर आपको प्रश्न में उसने साफ साफ बता रखा है कि 31 दिसंबर ईयर एंड है तो 31 दिसंबर लिखेंगे, अगर 31 मार्च बोला है तो 31 मार्च लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है तो हम 31 मार्च मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं बाय लिखते हैं भैया डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पर पहली मशीनरी का अलग लगेगा, दूसरी मशीनरी का अलग लगेगा। पहली मशीनरी हमने 1 जनवरी को ही खरीद ली थी, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे 12 महीने हो गए, इसका मतलब पहली मशीनरी पूरे साल चली है। तो यहाँ पर हम 6 लाख रुपए पर सीधा सीधा 10% लगा सकते हैं, और सीधा सीधा 10% आ जाएगा मेरे दोस्तों 60,000 रुपये। पर जो दूसरी मशीनरी है वो हमने खरीदी मेरे दोस्तों सितंबर में, तो कितने टाइम चली वो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने चली है। तो डेप्रिसिएशन भी कितने समय का लगेगा, 4 महीने का ही लगेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएगा 3,70,000, 3,70,000 रुपये का 10%, और उसके बाद में ये 4 महीने का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 4/12। चलो देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा भैया 3,70,000 का 10% इंटू 4/12। तो ये मेरे दोस्तों निकल के आ रहा है, कुछ पॉइंटों में निकल के आ रहा है 12,333 करके ये निकल के आ रहा है। तो अपन इसको जोड़ देंगे 60,000 प्लस 12,333, तो ये हो गया मेरे दोस्तों 72,333। 72,333 क्या हो गया, ये हमारा मूल्यह्रास निकल के आ गया। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, अब 31 दिसंबर अपना हो रहा है और हम क्या करेंगे बाय बैलेंस। अब हम क्या निकालेंगे बैलेंस। बैलेंस का मतलब हो गया कि हम अब हमारी मशीनरी का बचा हुआ शेष निकालेंगे कि अब मूल्यह्रास लगाने के बाद हमारी मशीनरी अब कितने की रह गई है। तो मूल्यह्रास क्या कर देंगे हम, उनकी दोनों की प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो दो मशीनरी हैं, दोनों को अलग अलग दिखाएंगे यहाँ पर। ये हो गई फर्स्ट और ये आ जाएगी देखो सेकंड। पहली मशीनरी हमने खरीदी थी 6 लाख रुपए में, अब हम उसमें से मूल्यह्रास लगा चुके हैं 60,000 रुपये, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो अब हमारी मशीनरी ये कितने की रह जाएगी, 5,40,000 रुपये की। अब इस मशीनरी का मूल्य कितना हो गया घट के, 5,40,000 रुपये हो गया, क्योंकि पहले साल इसका मूल्यह्रास लग चुका है। दूसरी मशीनरी हमने 3,70,000 रुपये में खरीदी थी, इस पर भी हमें मूल्यह्रास लगा दिया 12,333। तो यहाँ पर हम इसको ही माइनस कर देंगे, 3,70,000 माइनस 12,333, तो ये हो जाएगा 3,57,667। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर पहला साल होता है ख़त्म। अच्छा, हमने एक और खाता बनाया है, और वो खाता है आपका, एक सेकेंड हुआ नहीं क्या, हमने एक और खाता बनाया है डेप्रिसिएशन अकाउंट। उस डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हमारे को ये जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा है ना, ये डेप्रिसिएशन हमारे को क्या करना है, वहाँ पर फॉरवर्ड करना है, वहाँ पर ले जाकर लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, ये जो मूल्यह्रास निकाला है ना आपने 72,333, ये आपको ले जाना है और बिल्कुल क्रॉस में देखो, मशीनरी अकाउंट में तो हमने बाय साइड में लिख रखा है, अपन इसको ले जाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में इधर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू मशीनरी करके लिख देंगे, और यहाँ पर डेट डाल देंगे 31 दिसंबर, और ये आ जाएगा 2014, और कितना था 72,333 हम यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर उसका तो हमने बैलेंस निकाल के क्लोज कर दिया, इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका बैलेंस हम क्या करते हैं, हर साल P&L में डाल देते हैं, इसका बैलेंस नहीं निकलता, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो क्या करेंगे, इसकी लगाएंगे इसी टोटल, लिखेंगे यहाँ पर 72,333। अब इधर भी हमारे को वही लिखना पड़ेगा 72,333। अब इधर कुछ माइनस करने के लिए तो है नहीं, तो यही संख्या इधर भी आ जाएगी, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ट्रांसफ़र करा है हमने इसके अंदर, वही सेम डेट 31 दिसंबर, एक ही दिन में होगा ये सारा काम और ख़त्म। तो यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया है, इस साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर दिया, और इस साल का हमने मशीनरी अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज कर दिया। मशीनरी अकाउंट की भैया टोटल लगा देते हैं, टोटल नहीं लगाई है 3,70,000 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 9,70,000 रुपये,
और इधर की भी टोटल लगा देता हूँ मैं 72,333 प्लस कर देंगे 5,40,000 प्लस कर देंगे 3,57,667। तो इधर की भी कितनी आ रही है मेरे दोस्तों 9,70,000 रुपये। अब क्या करना है देखो, अब ये जो बैलेंस है ये बैलेंस उतर के जाएगा भैया अगले साल। तो इसको अगले साल उतारेंगे मतलब इसको उतारेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। इसको उतार लेते हैं। तो क्या उतारेंगे भैया, डेट आ जाएगी कि आपकी 1 जनवरी, वो था 2014, ये हो जाएगा 2015 और हम लिख देंगे भैया बाय बैलेंस बीडी, फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग। 5,40,000 रुपये की फर्स्ट है और 3,57,667 की आपकी सेकंड मशीनरी है। अब इस साल हमने एक और मशीनरी खरीदी, जैसा कि क्वेश्चन में हमारे को बताया है, ये खरीदी भैया 8,40,000 रुपये की हमने खरीदी है 1 मई 2015 को। तो आ गया भैया वो समय 8,40,000 रुपये। पहले प्राइस लिख देता हूँ वरना फिर भूल जाऊँगा, और यहाँ पर लिख दूंगा भैया बाय बैंक। बाय क्यों लिख रहा हूँ मैं, अरे आज दिमाग सही काम नहीं कर रहा लगता है। टू बैंक आएगा, बाय थोड़ा ना आएगा। चलो टू बैंक लिख देंगे और यहाँ पर अब इसके आगे लिख देंगे भैया थर्ड मशीनरी, और यहाँ पर डेट आ जाएगी, कौन सी डेट थी, ये है आपकी 1 मई। 1 मई को हमने क्या करा है, परचेस करा है, ठीक है भैया। अब एक काम होना था नया, वो हमने कर दिया। अब हमारे को क्या करना है, अब तो सीधे साल के आखिर में आएंगे और क्या लगा देंगे भैया, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो चलो साल के आखिर में आ जाते हैं और डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, यानी 2015 को डेप्रिसिएशन लगा देते हैं और 31 दिसंबर क्या आ जाएगा भैया, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो आपके पास में 3 मशीनरी हो गई, तो डेप्रिसिएशन भी तीनों मशीनरियों पे लगेगा। तो देखो फर्स्ट मशीनरी, उसके बाद सेकंड मशीनरी और उसके बाद में आ जाएगी आपकी थर्ड मशीनरी। इसको भी मैं थोड़ा सा ना अंदर लिख देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो अब एक चीज देखना, 1 जनवरी को पहली और दूसरी दोनों मशीनरियां मौजूद थी, तो दोनों ही मशीनरियां 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चली है। तो यहाँ पर पहली और दूसरी दोनों मशीनरी पूरे 12 महीने चली है। तो सीधे सीधे हमारे को क्या निकालना है, 10% निकालना है इनकी क्रय मूल्य का। तो देखो कितने में खरीदी थी, पहली वाली तो 6 लाख में खरीदी थी, तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये। जो दूसरी वाली है वो 3,70,000 रुपये में खरीदी, ये रहा 3,70,000, 3,70,000 रुपये में खरीदी, इसका 10% कितना हो जाएगा भैया, 37,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरी मशीनरी की। तो तीसरी मशीनरी तो भैया हमने 1 मई को खरीदी है, तो मई से 31 दिसंबर काउंट करना पड़ेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने। तो जो तीसरी मशीनरी है ना मेरे दोस्तों, वो चली है कितना महीना, 8 महीना। तो इसका डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, 8 महीने का लिख लेगा, यानी 8,40,000, इसका 10% और 8 महीने के लिए 8/12 करना पड़ेगा हमारे को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो, 8,40,000 का 10% इंटू 8/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया 56,000 रुपीज़ मूल्यह्रास नहीं। देखो जो मशीनरी जितने समय चली होती है ना, उस पर उतना ही मूल्यह्रास लगाना पड़ता है, जितने समय नहीं चली उसका मूल्यह्रास लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या आ गया मेरे दोस्तों, मूल्यह्रास निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम हाथों हाथ ही इस मूल्यह्रास को कहाँ पर लिख देते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें लिख देते हैं, ताकि कहीं भूल ना जाए। तो क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएगा भैया आपका 2, वही मशीनरी, अरे स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी, 2 मशीनरी अकाउंट, डेट डाल देते हैं यहाँ पर 31 दिसंबर और अब की बार है 2015। और हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कितना था डेप्रिसिएशन, 1,53,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन था। और पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा 31 दिसंबर 2015 को कहाँ पर डाल देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे 1,53,000। और इसका खेल तो हो गया भैया ख़त्म यहीं पे। ये ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं ये अकाउंट, कोई प्रश्न जब तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तब ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनवाएंगे भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे से क्या बनवाएंगे, मशीनरी अकाउंट। क्योंकि देखो सारी कैलकुलेशन वगैरह तो किसमें, मशीनरी अकाउंट ग्रुप में ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे, जैसा कि आपको पता है हर बार निकालते ही हैं हम बैलेंस। तो ये आ जाएगा भैया 31 दिसंबर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस BD, 3 मशीनरी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखो पहली मशीनरी 5,40,000, ये जो सामने दे रखा है ना, ये लाइन से लिख देना ऐसे कैसे, ठीक है ना।
5,40,000 में माइनस कर देंगे पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन। फिर दूसरी मशीनरी है 3,57,667, इसमें से माइनस कर देना दूसरी वाली का जितना था 37,000। और तीसरी वाली थी आपकी 8,40,000 रुपये की, इसमें से माइनस कर देना तीसरी वाली का यानी 56,000 रुपीज़ वाला डेप्रिसिएशन। अब क्या करें भैया, क्या क्या करना है, फटाफट से बैलेंस निकाल लो। और क्या, अब देखो मैं तो कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ, आपको कैलकुलेटर से नहीं निकालना है, कतई नहीं निकालना है, आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना तुम्हारे क्वेश्चन छूटने वाले हैं। मतलब ऐसा होगा कि तुम्हें सारे क्वेश्चन आते होंगे, अगर तुमने पढ़ाई करी है मान लो बहुत अच्छे से पूरे साल, और एग्जाम में तुम बैठे हो और तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके बावजूद तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी, आपका बहुत सारा समय निकल जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो इसीलिए क्या करा करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करा करो, कभी भी कैलकुलेटर या मोबाइल यूज़ मत करा करो। अब आप बोलोगे सर हमारे को तो ज्ञान दे रहे हो, खुद कैलकुलेटर काम में ले रहे हो। अरे मेरे को फटाफट करना है ना, इसलिए मेरा थोड़ी ना एग्जाम चल रहा है अभी, ठीक है। तो देखो 5,40,000 रुपये डेबिट साइड में और 3,57,667 प्लस फिर आ जाएगा आपका 8,40,000 रुपये। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 17,37,667 टोटल आ रही है डेबिट साइड की। क्रेडिट साइड की बात करो तो 1,53,000, उसके बाद में आ जाएगा 4,80,000, उसके बाद में आ जाएगा 3,20,667 और उसके बाद में आ जाएगा 7,84,000। तो यहाँ पर टोटल आ रही है इसकी भी वही सेम टू सेम 17,37,667। अब देखो टोटल मैच कर गई, दूसरा साल हमारा खत्म हो गया, अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे साल की तरफ। तीसरे साल में फिर से वही काम करना है हमारा, क्या करना है, ये बैलेंस उतारना है, यहाँ पर बनाना है इसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बना देंगे, चलो भैया बना देते हैं, बनाएंगे। डेट आ जाएगी आपकी 2016 1 जनवरी, और क्या लिखेंगे भैया, बाय, फिर बाय लिखने लग गया मैं, बाय से बड़ा लगा, करवे टू बैलेंस BD पहली, दूसरी और तीसरी 3 मशीनरियाँ, तीनों अलग अलग, 4,80,000, इसके बाद में 3,20,667, उसके बाद में 7,84,000, और यहाँ पर तीनों मशीनरी क्या कर दी हमने, लिख दिए। अब इस साल तो ना ही कोई मशीनरी खरीदी है और ना ही कोई मशीनरी बेची है, यानी 2016 में भी कुछ नहीं हुआ, 2017 में भी कुछ नहीं हुआ, दोनों सालों में आगे कुछ भी नहीं होगा। तो बस दोनों सालों में क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है, फिर साल के आखिर में आ जाएंगे, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो आ जाओ भैया साल के आखिर में, 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गई, मैं इधर से निकाल लेता हूँ ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहली मशीनरी का वही 60,000, अब तो तीनों मशीनरी पूरी चली है, पर लगेगा तीनों मशीनरी के क्रय मूल्य पर, ठीक है। और दूसरी वाली कितनी थी, 8,40,000 रुपये की थी, तो इस पर कितना लग जाएगा भैया, 84,000। अब तो तीनों ही मशीनरी का 1 जनवरी का बैलेंस दे रखा है, यानी तीनों मशीनरी पूरे 12 महीने चल गई। तो चलो भैया कितना आ जाएगा, ये हो जाएगी 60,000, 37,000, इसके बाद में 84,000। तो यहाँ पर ये आ जाती है भैया 1,81,000 डेप्रिसिएशन निकल गया। अब यही डेप्रिसिएशन उठा के कहाँ डाल दो, इधर टू मशीनरी अकाउंट 1,81,000 31 दिसंबर 2016, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, 31 दिसंबर 2016, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसमें भी हम यही लिख देंगे भैया, ऐसे कैसे डाल देंगे, और यहाँ पर लगा देंगे भैया टोटल, इधर भी वही डबल लाइन, इधर भी टोटल 181 और डबल लाइन, और ख़त्म। अब क्या करने का है, अब भैया यहाँ पर हमने मूल्यह्रास तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, इसका बैलेंस निकालना है। अब इसका बैलेंस कैसे निकलेगा भैया, देखो इसका बैलेंस निकलेगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भैया बाय बैलेंस BD, और यहाँ पर फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी तीनों का निकलेगा अलग अलग। फर्स्ट मशीनरी कितने की है भैया, 4,80,000 रुपये की, उसमें से माइनस कर देंगे पहली मशीनरी का 60,000 रुपये। दूसरी मशीनरी है 3,20,667 और माइनस कर देंगे कितना, 37,000 रुपीज़। तीसरी मशीनरी आ गई 7,84,000 और इसमें से माइनस कर देंगे भैया 84,000, ठीक है। चलो भैया माइनस कर देते हैं, 4,80,000 माइनस 60,000, 4,20,000। दूसरे की बात कर लेते हैं, 3,20,667 और इसमें से माइनस कर देंगे 37,000,
तो आ जाएगा ये 2,83,667, 7,84,000 माइनस 84,000 तो कितना आ जाएगा भैया 7 लाख। और यहाँ पर आपकी तीसरी मशीनरी का बैलेंस कितना आ गया 7 लाख निकल के आ गया। डेट मैंने डाली नहीं थी, डाल देता हूँ 31 दिसंबर। अब इसकी लगाए थे भैया अपन टोटल और इसको क्या कर देते हैं ख़त्म। अब यहाँ पर इस तरीके से तीसरा साल भी ख़त्म हो गया और इसी तरीके से आपका चौथा साल भी ख़त्म हो जाएगा। अब चौथा साल मैं नहीं बना रहा, चौथा साल मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि देखो वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा और चौथे साल में कुछ भी नहीं करना। जो अपन ने 2016 के अंदर काम करा है ना, ओपनिंग बैलेंस लिखा, उस पर लगाया क्या डेप्रिसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, वही काम करना है क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं लगा लेता हूँ भैया इधर की भी टोटल 1,81,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2,83,667 प्लस आ जाएगा भैया 7 लाख, वही आ जाएगा 84,667। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर चौथे साल का नहीं बना रहा क्योंकि चौथे साल में भी वही सेम काम होएगा जो काम 2016 के अंदर हुआ है। हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो ये आप प्रैक्टिस करना, अब आप करना, क्योंकि काफ़ी बड़ा बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अभी अगर अभी अपन को एक मेथड से और सॉल्व करना है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चौथा नहीं डाल रहा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे को क्या बोला है इसने, पहले वाले से अपन ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब अपन बात कर लेते हैं भैया दूसरे वाले की, जिसमें ये बोल रहा है कि यदि राशि को ह्रास पर प्रावधान खाता, इसको बोलते हैं भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सभी बनाता हूँ। एक तो मशीनरी अकाउंट बनेगा और मशीनरी अकाउंट भी मेन जो फर्क आएगा ना वो आपका मशीनरी अकाउंट में ही आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ आपका मशीनरी अकाउंट। और फॉर्मा आप लोगों को पता ही है। अरे क्या हो गया, लाइन क्यों नहीं खींची। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है मशीनरी अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर मशीनरी अकाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। एक दूसरा अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ह्रास पर प्रावधान खाता। अब प्रावधान वर्ड आपने सुना होगा ना पहले भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं सुना अभी, अब आएगा आपके पास में प्रावधान क्या होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं भैया, ये हो जाएगा डेट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर, ये हो जा रही है अमाउंट, फिर से हो जा रही है डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, और यहाँ पर आ रहा है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। और यहाँ पर अपन लिख देंगे भैया क्या, मशीनरी अकाउंट, ये आगे भैया डेट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। हाँ तो मेरे दोस्तों परफॉर्मा बन के तैयार है। परफॉर्मा में हमने एक तो मशीनरी अकाउंट बनाया और एक बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। अब भैया क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो देखो अभी अपन सवाल करेंगे ना तब तुम्हारे को अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मशीनरी खरीदनी भैया। अपन ने 2014 को, जहाँ तक मुझे याद है, 1 जनवरी को हमने एक मशीनरी खरीदी थी। उसके लिए अपन ने करा था भैया 2 बैंक, पहली मशीनरी थी अपनी और अपन ने खरीदी थी भैया 6 लाख रुपए में। बोलो खरीदी थी कि नहीं खरीदी थी, बिल्कुल खरीदी थी। इसके बाद में एक और दूसरी मशीनरी खरीदी थी हमने, और वो खरीदी थी अपन ने कब, 1 सितंबर को 3,70,000 रुपये में। तो वही लिख दो यहाँ पर, 3,70,000 रुपये में 2 बैंक, और एक और मशीनरी खरीदी, इसको डाल दें सेकेंड, मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 1 मई को खरीदी थी। अब क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पर दोनों मशीनरी खरीद ली। अब
काम खत्म हो गया। पहले साल तो 2 ही मशीनरी खरीदी थी, तीसरी मशीनरी तो दूसरे साल खरीदी थी। तो अब क्या करा था अपन ने, अब तक अपन ने क्या करा, हमने यहाँ पर आए और हमने क्या निकाल लिया भैया, इसका बाय डेप्रिसिएशन निकाल लिया दोनों मशीनरी का। अब अपन को क्या करना है, ये जो हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं बाई साइड में, इसको यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में नहीं करनी है। इस कैलकुलेशन को मशीनरी अकाउंट में हमारे को बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो भैया कहाँ करेंगे, अरे तो वो अलग से जो अपन ने अकाउंट बनाया वो काहे के लिए बनाया, वो ऐसे पूरा बैठाने के लिए थोड़ी ना बनाया वो अकाउंट। अपन क्या करेंगे, ये जब अब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को बोले ना वो, कि प्रावधान खाता बनाइए डेप्रिसिएशन पर, तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में ना निकालने की बजाय उस खाते में जाकर निकालना। तो देखो ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये हम ऐसे के ऐसे कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, उसी तरफ बिल्कुल क्रेडिट साइड लिख रहे थे, क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। और यहाँ पर डाल देंगे 31 दिसंबर 2014। और डेप्रिसिएशन की गणना बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे अपन ने पहले करी थी। पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी, पहली मशीनरी तो पूरे 1 जनवरी को खरीदी थी, तो पूरे 12 महीने चल गई, तो उस पर तो 6 लाख पर 10% 60,000 रुपये हो जाएगा। और दूसरी मशीनरी पे कितने महीने का निकलेगा, देखो अपन ने यहाँ पर पिछले प्रश्न में भी तो निकाला था ना, पिछले प्रश्न में हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, ये देखो ये निकाला 4 महीने का निकाला था अपन ने, और कितना निकला था, 12,333 निकला था। तो अभी भी उतना ही निकलेगा 12,333, पर मशीनरी अकाउंट में ना निकाल कर कहाँ पर लिखेंगे अपन, इसको इधर लिखेंगे। सेकंड मशीनरी पे 4 महीने का 12,333। अब अपन ने कैलकुलेशन कर ली, तो बार बार कैलकुलेशन क्यों करूँ मैं, 72,333। फर्क समझ में आ रहा है, देख रहे हो। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो हमारे को जो मूल्य राशि गणना करते हैं वो मशीनरी अकाउंट में ना कर कर कहाँ पर करेंगे, अलग से, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है ना, इसमें करेंगे उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो कर ली भैया, अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। अब हम बैलेंस उसका भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे, दोनों का बैलेंस निकालेंगे। तो पहले किसका निकालें, पहले ये अकाउंट है, पहले इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। ये सब तो काटा छाटी से सब हटाओ, और यहाँ पर क्या लिख दो, आप यहाँ पर डेट डाल दो भैया 31 दिसंबर, और आ जाएगा भैया 2014। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, बाय बैलेंस। अब हम बैलेंस कैसे लिखते थे, हम मशीनरी के मूल्य में से मूल्यह्रास माइनस कर देते थे। पर हम मूल्यह्रास इसलिए माइनस करते थे क्योंकि वो मूल्यह्रास हमने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में लिखा होता था। अब की बार तो हमने मशीनरी अकाउंट में मूल्यह्रास लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ माइनस होगा ही नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी जिस मूल्य पर थी अभी भी उसी मूल्य पर रहेगी, क्योंकि कुछ माइनस करने को है ही नहीं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोनों की अपन लगा लेते हैं भैया जोड़, तो आ जाएगा भैया 9,70,000 और 9,70,000। ठीक है, मशीनरी के मूल्य में कोई परिवर्तन आया है क्या, नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। अब चलो भैया इसका भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जब अपन सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी मूल्यह्रास खाता बनाते थे, तो अपन वो जो डेप्रिसिएशन होता था उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते थे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वही 31 दिसंबर 2014, और अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी, पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी। पहली मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000 रुपये, दूसरी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना है, 12,333। और इसको भी क्या कर दो भैया, खत्म कर दो। यहाँ पर 72,333, इधर भी 72,333 आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। दोनों ही खातों की बात होगी भैया खत्म। अब बढ़ते भैया आगे, आगे क्या बढ़े, आगे बढ़ना है, मतलब बैलेंस उतारना है सबसे पहले। तो अब हम दो खाते एक साथ बनाएंगे ना, इसका बैलेंस हमने कहाँ उतारा है, यहाँ, तो इसका बैलेंस उतर के कहाँ आ जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा इसका बैलेंस उतर के। तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। चाहो तो मिलाकर भी लिख दो, पर मैं अलग अलग ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 जनवरी और यहाँ क्या लिख देंगे 2015। ठीक है, यही काम हमारे को यहाँ पर भी करना है। अब इसका बैलेंस निकला हुआ था डेबिट साइड में, तो ये उतर के किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है ना, तो चलो भैया इसको उतार देते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा भैया 2015, और यहाँ पर क्या लिख देंगे भैया 1 जनवरी, और आ जाएगा भैया बाय बैलेंस। और यहाँ बैलेंस लिखने के बाद में वही फर्स्ट पर और सेकंड पर। तो मेरे दोस्तों 60,000, या फिर अपन इसको क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं 60,000 और 12,333 अपन लिख देते हैं अंदर, और बाहर हम इसको क्या करते हैं, मिला के लिख देते हैं।
सही रहेगा, आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी हमारे को। आ जाएगा 72,333। ठीक है, अब ये तो हमने सिर्फ बैलेंस उतारा है। अब इस साल का काम करना है। इस साल हमने क्या करा, एक मशीनरी खरीदी। तो देखो मशीनरी खरीदना और बेचना दोनों मशीनरी अकाउंट के अंदर ही होएगा। तो यहाँ पर कब खरीदी थी अपन ने, ऊपर जाओ देखो कब खरीदी थी, कब खरीदी। तो ये मशीनरी खरीदी है अपन ने 1 मई को 8,40,000 रुपये। 1 मई यहाँ पर हम क्या कर देंगे, टू बैंक, और यहाँ पर आगे भी है तीसरी मशीनरी, और हम लिख देंगे कितना, 8,40,000 लिख दिया। हो गया काम। अब साल के आखिर में आ जाओ और लगाओ डेप्रिसिएशन। कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, नहीं, वापस से नीचे जाओ, इधर लगेगा डेप्रिसिएशन। काम क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। तीनों मशीनरी पर, फर्स्ट पर अलग, सेकंड पर अलग और थर्ड पर अलग। मूल्य राशि गणना बिल्कुल वैसी होगी। अब यहाँ पर पहली और दूसरी मशीनरी तो पूरे साल चल गई है। तो पहली मशीनरी का मूल्य कितना था, 6 लाख, तो उस पर तो लग जाएगा 60,000। दूसरी मशीनरी का मूल्य कितना था, दूसरी मशीनरी थी मेरे ख्याल से 3,70,000 रुपये की, तो उस पर लग जाएगा फिर 10%, तो आ जाएगा 37,000। और तीसरी मशीनरी खरीदी थी हमने 8,40,000 रुपये की, पर 8,40,000 रुपये का हम 10% निकालेंगे। पर कितने महीने चली है, मई जून, सॉरी कब खरीदी थी, मई को, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने का लगेगा भैया। वही अपन ने कैलकुलेशन वहाँ पर वही करी थी, पिछले क्वेश्चन में भी तो अपन ने करी थी कैलकुलेशन, पिछले सवाल में, मतलब इसी का जो ए पार्ट था उसमें भी करी थी। कहाँ गई, ये देखो ये रही, 8,40,000 रुपये का 10%, 8 महीने का लगाया था, कितना निकला था, 56,000। तो यहाँ पर भी आ जाएंगे अपन और आके लिख देंगे यहाँ पर 56,000। बार बार हम कैलकुलेशन क्यों करें, 56,000, ये भैया हो गया काम। अब जोड़ो और बाहर लिख दो, 60,000 प्लस 37,000 प्लस 56,000, और जोड़ आ जाएगी 1,53,000। बोलो ठीक है क्या। अब क्या करते हैं, अकाउंट कर देते हैं हम क्लोज। चलो भैया इसको क्लोज करें या पहले उसको क्लोज करें, चलो लाइन खींच देता हूँ, पर क्लोज पहले उसी को करूँगा। ये देखो इसके अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, बस मशीनरी का बैलेंस आया जा रहा है और खरीदे जा रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं हो रहा। इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ये हट गया। चलो भैया अब क्या करने का है, कुछ नहीं करने का है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पहले मशीनरी थी भैया 6 लाख रुपए की, ये 6 लाख प्लस 3,70,000 और प्लस 8,40,000, ऐसे कैसे लिख देंगे भैया, 18,10,000। अब इधर भी 18,10,000 रुपये लिखना पड़ेगा। अब कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा भैया सीधे, क्या निकलेगा, 31 दिसंबर 2015, क्या आ जाएगा बाय, और ये हो गया आपका बैलेंस CD। ये आपका पहली मशीनरी, दूसरी मशीनरी और तीसरी मशीनरी। कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, वापस से वही लिख दो, 6 लाख की पहली मशीनरी, 3,70,000 की, 8,40,000 की। एक चीज़ गौर करी तुमने, यहाँ पर मशीनरी हमने जितने की खरीदी थी, दूसरे साल के अंत में भी वो मशीनरी का मूल्य कितना है, उतना ही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मशीनरी का मूल्य किस रफ्तार से घटता है कि नहीं घटता है। तो जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो मशीनरी का मूल्य है वो घटता ही नहीं है, वो समान रहता है पूरे साल। देखो ना, 6 लाख रुपए की थी, दूसरे पहले साल के अंत में भी 6 लाख ही रही, दूसरे साल के अंत में भी 6 लाख ही रहेगी, और तीसरे साल के अंत में भी 6 लाख ही रहेगी। ये हमेशा 6 लाख ही रहेगी। उसका कारण है कि जो डेप्रिसिएशन है ना, वो हम अलग से अकाउंट बना के क्या कर रहे हैं, उसमें निकाल रहे हैं। ठीक है ना। अब इस अकाउंट को अपन कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अपन को तो आगे सारी कैलकुलेशन तो इसी में ही आ रही है ना। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। चलो अब देखो अपन को इसकी टोटल लगानी है, टोटल लगा देते हैं 72,333 प्लस 1,53,000, तो ये हो जाएगा भैया, इसको हटाना पड़ेगा, 2,25,333, 2,25,333, और इधर भी हमारे को ये लिखना पड़ेगा 2,25,333। अब हमने लिख तो दिया है, पर देखो इसका बैलेंस निकलेगा कैसे, इसका निकलेगा भैया 2 बैलेंस BD
और यहाँ पर आ जाएगा भैया आपका क्या 31 दिसंबर, और ये हो गया आपका 2015। अब देखो पहली मशीनरी, दूसरी मशीनरी और तीसरी मशीनरी आएगा कैसे। पहली मशीनरी देखो, पहली मशीनरी का यहाँ पर हमने बैलेंस कितना लिख रखा था, देखो 60,000 रुपये। इसमें इसके 60,000 रुपये और जोड़ दो। दूसरी मशीन का कितना था, 12,333 था ना, इसमें इसके 37,000 इस साल का डेप्रिसिएशन और जोड़ दो। फिर तीसरी मशीनरी का तो कुछ था ही नहीं पुराना, तो उसका तो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो देखो 60,000 को अगर हम जोड़ेंगे तो 60 और 60 क्या हो जाएगा, 1,20,000। इसको जोड़ लेते हैं भैया, 12,333 प्लस 37,000, तो ये हो जाएगा भैया 49,333 और इसका 56,000। इसको तीनों को अगर आप जोड़ोगे प्लस 56,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ रहा है 2,25,333 है। इसको नीचे लिख देता हूँ ऊपर की बजाय, 2,25,333 यहाँ से हटा देता हूँ ऊपर से। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने क्या करा है, जो पहली मशीनरी पर पिछले साल 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया था, इस साल फिर 60,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो कुल मिला के 2 सालों पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 1,20,000 रुपये लग गया। जो दूसरी मशीनरी थी उस पर पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगाया था, 12,333। अब इस बार और 37,000 लगा दिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 49,333 उसका हो गया। तीसरी मशीनरी तो खरीदी ही इस साल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो उनका डेप्रिसिएशन हम जैसे जैसे हर साल लगाते जाएंगे उन पर लगने वाला कुल डेप्रिसिएशन क्या होता जाएगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब क्या करना है, खत्म हो गया। अब तो क्या करना है, हमारे को बैलेंस ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस को कहाँ लिखेंगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे। पता ही है आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 जनवरी और आ जाएगा भैया 2016। क्या लिखेंगे भैया, बाय बैलेंस पहली, दूसरी और तीसरी मशीनरी अंदर ही लिखना है ना, बाहर तो टोटल लगा देना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1,20,000 43,333 और 56,000, इसकी टोटल आ जाएगी 2,25,333। आपने इसका बैलेंस लिख दिया, ऊपर इस मशीनरी का ही बैलेंस लिख देते हैं। अपन ने बैलेंस कहाँ निकाला इसका, यहाँ पर, ये इधर क्रेडिट साइड में, तो ये उतर के कहाँ पर जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है ना। चलो भैया, यहाँ पर आ जाएगा अपना 2016 1 जनवरी, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 बैलेंस BD पहली, दूसरी और तीसरी। ये तो भैया वही चलता रहेगा, 6,00,000, 3,70,000 रुपये, 8,40,000। अब 2016 है, उसमें ना ही तो हमने कोई मशीनरी खरीदी है और ना ही कोई मशीनरी बेची है, कुछ भी नहीं करा है हमने। तो हम क्या करें, कुछ मत करो, साल के आखिर में आ जाओ। बस साल के आखिर में आके क्या कर दो, डेप्रिसिएशन लगा दो सीधा सीधा। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, वहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना है, तो भैया यहाँ पर लगा देंगे। लिख दो भैया 31 दिसंबर, और क्या लिख दोगे भैया, बाय डेप्रिसिएशन। फिर से वही, पहली मशीनरी, दूसरी मशीनरी और तीसरी मशीनरी। पहली मशीनरी पे वही 60,000 रुपये, दूसरी मशीनरी पे वही 37,000 रुपीज़, तीसरी मशीनरी अब 2016 के अंदर पूरे 12 महीने चली है, तो वो अपन ने खरीदी थी कितने में, 8,40,000 रुपये में। तो अब उस पर इस साल पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन होगा, तो 8,40,000 रुपये का 84,000 10% यहाँ पर निकल के आ जाएगा। जोड़ देते हैं भैया, 60,000, 37 और 84, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 1,81,000। बोलो ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसका बैलेंस निकाल लेते हैं, खत्म होगी बात। तो अब कुछ भी नहीं होगा, 2016 में भी वही है और 2017 में भी वही है। कोई मशीनरी खरीद रही नहीं है, बस ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। अब क्या करें, यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका 31 दिसंबर, यहाँ आ जाएगा 2016 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 बैलेंस BD, ये इधर फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकेंड और ये हो जाएगी भैया थर्ड। पहली मशीनरी का अब तक यानी 2016 की स्टार्टिंग में कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था, 1,20,000 रुपये। इस साल और लग गया 60,000 रुपये, जोड़ देंगे। दूसरी मशीनरी 49,333 का डेप्रिसिएशन लग चुका था अब तक, इस साल हमने और लगा दिया 37,000 रुपीज़ का, ये लिख देंगे। तीसरी मशीनरी, पिछले साल हमने 56,000 का ही डेप्रिसिएशन लगाया था क्योंकि 8 महीने चली थी। अब इस साल पूरे 12 महीने चल गई, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा भैया, 84,000 रुपीज़ का। चलो जोड़ दो यहाँ पर, 1,20,000 और 60,000, 1,80,000। दूसरी का 49,333 प्लस 37,000, 83,333।
इधर कितना हो जाएगा 56 प्लस 84, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 1,40,000। अब क्या करें, तीनों को जोड़ दें और क्या करें, 1,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 83,333, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 403,333। टोटल लगा देते, टोटल लगा देते हैं और खेल कर देते ख़त्म। चौथा साल में इसका भी नहीं बना रहा, इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि सेम टू सेम जो 2016 के अंदर हुआ है ना, वही हो जाएगा यहाँ पर 2017 के अंदर। 2,25,333 प्लस 1,81,000, तो इधर की टोटल आ रही है, खेल सही तो करा ना मैंने, क्योंकि टोटल जो है वो अपनी मैच नहीं कर रही है। 37,000, 49,333, 56,000 और 84,000। वापस जोड़ देता हूँ एक बार, 2,20,000, 1,20,000 प्लस 49,333 प्लस 56,000, 2,25,333 प्लस 1,81,000, 4,06,333। तो उसका मतलब इधर गड़बड़ है, 1,80,000, 49,333 प्लस 37,000, इस साल और लग गया, ये 86,333 है ना कि 83,000 ना, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, 86,333, ठीक है ना। 1,80,000 प्लस 86,333 प्लस 1,40,000, तो यहाँ पर भी आ गया 1,06,000। वही मैं कहूँ यार, टोटल क्यों नहीं आ रही। $333, तो यहाँ पर हो गया आपका तीसरा साल भी ख़त्म। अब ये चौथे साल का मैं नहीं बना रहा, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा वीडियो भी हो गया, इतना बड़ा सॉल्यूशन देखने में ही जोर आएगा पहली चीज़ तो। और देख लो आप सॉल्यूशन ही कितना बड़ा हो गया, पन्ने में करने बैठोगे ना अपनी कॉपी में तो 4 पन्ने का सॉल्यूशन हो जाएगा ये। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपसे 2 तरीके से करवा रहा है, एक ही तरीके से करवाएगा। या तो आपसे मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनवा लेगा, या फिर आपसे मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेगा, दोनों में से कोई एक बनवाएगा, दोनों नहीं बनवाएगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देते हैं यहीं पर ही विराम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, इसके बाद वाला यानी एक नए क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।